के धनी मानव तन धार करके तुम्हारे लिए हमारे लिए इस धरती पर आए। क्यों आए? इनका हमारा क्या रिश्ता है? हम सभी यहाँ पर जितने जीव हैं, पशु पंछी कीड़े मकोड़े इंसान, सभी इनके अंश हैं, इनके पुत्र हैं। यह परम पिता है। तो इन्होंने, ईश्वर ने जब साधना करके इनको खुश किया और कहा कि मुझे छोटा सा राज दे दो, तो इनको पहले तत्वों का मसाला दिया। तत्वों का मसाला देने के बाद जब पिंड तैयार किए तो ना हिलते थे ना डुलते थे, क्योंकि तत्व जड़ होते हैं। फिर दोबारा तपस्या की और प्रसन्न करके कहा, बोले अब क्या चाहिए? तो बोले मुझे छोटा सा जीव का भंडार दे दो। तो ऊपर में खचाखच जीवों का भंडार भरा है, उसमें से एक लोटी भर जीव ईश्वर को दिया और कहा कि इनको हिफाजत से रखना। ईश्वर ने कहा कि मैं इनको तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं इनको बिल्कुल हिफाजत से रखूंगा। तो कहा जाता है, सतयुगी सभी ज्ञानी विज्ञानी करे हरि भजन तरे भव प्राणी। सतयुग में सब जीव ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, हरि का भजन करते थे और अपने देश चले जाते थे। ईश्वर ने देखा ये ऐसे चले गए तो मेरी नगरी ओस हो जाएगी, मेरा खेल बिगड़ जाएगा। तो ईश्वर ने खेल बनाया। ब्रह्मा को कहा तुम मिथुन सृष्टि बनाओ। पहले नौरी सृष्टि से देखने से गर्भधारणा होती थी। ब्रह्मा ने कहा मुझे मिथुन सृष्टि का ज्ञान नहीं। तो ईश्वर ने ब्रह्मा को मानव तन दिया, क्योंकि मानव तन से ही रास्ता जाता है, और साधना में बिठाया। जब साधना में बैठे तो बहुत मुद्दत बाद ऊपर से आवाज़ आने लगी। देखा नहीं, खाली आवाज़ को सुना और लिखते चले गए। तो 4 ओदों का निर्माण हुआ और आगे लिख दिया नेति नेति, यानी इतना ही नहीं और कुछ है, मैंने देखा नहीं सुना, ऐसे ब्रह्मा बता रहे हैं। तो प्रेमियों ध्यान से सुनो। ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन्होंने ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अच्छा रास्ता दे रहे हैं आपको। तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे मिल कर के ऊपर के मंडलों से चल कर के अपने देश को पहुंच सकते, अपने घर जा सकते। इसलिए बाबा जी ने कहा कि हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुँचाना एक हमारा काम। बाबा जी का दूसरा कोई काम नहीं, तुमको अपने घर पहुँचाना यही काम है। तो बाबा जी ने कहा कि बच्चों, अगर तुम मेरी बात को मान लोगे, मेरे आदेश का पालन कर लोगे, तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें इसे धरती पर दे दूंगा। स्वर्ग का सुख धरती पर देने का वादा ये महापुरुष कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। और दूसरा वादा कर रहे हैं कि मैंने जिनको नाम का दान दिया है, उसमें से एक भी जीव धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, सबको पार करके जाऊँगा। तो प्रेमियों, यह जय गुरुदेव नाम उन्होंने बड़ी मेहनत से सिद्ध किया है। ये जय गुरुदेव नाम का थोड़ा प्रताप आपको बता दूँ। अमरनाथ तहसील में
क्या गाँव है साला, पिंपल कोठा गाँव है। उस पिंपल कोठा गाँव में एक लड़की बीमार हो गई। सास ससुर ने उसको मायके पहुंचा दिया। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। लड़के का खाना पीना बंद हो गया। खंबे को इस खंबे को साड़ी और उस खंबे को साड़ी का कोना बांध दिया और साड़ी में डालकर उसको झोंका देते थे। वहाँ पर हमारे एक सत्संगी बुद्धगांव के रमेश भाई करके, उन्होंने खेती की है, वह वहाँ जाते थे। उन लोगों ने उनको बुला लिया और कहा कि भाई तुम्हारे गुरु का बहुत महिमा बताते हैं। यह हमारी बेटी उठती भी नहीं और मरती भी नहीं, तो इसको किनारे लगाने का रास्ता मिलेगा। उसने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, पर मेरे पास गुरु महाराज का बनाया हुआ प्रसाद है, यह प्रसाद तुम उनको दे दो। प्रसाद दे दिया और चले गए खेत में। आधे घंटे के बाद वह लड़की झोले से कहने लगी मुझे नीचे उतारो। उसको नीचे उतारा, घुटने के बल पर थोड़ी चल गई और धड़ाम करके गिर गई। इन्होंने देखा कि मर गई। थोड़े समय के बाद हाथ पैर हिलाने लगी और कहने लगी मुझे पानी मिलेगा, तो थोड़ा पानी पिया। फिर दूध मांगा, दूध पिया। फिर रोटी मांगी, थोड़ी रोटी खाई। वो आश्चर्य में पड़ गए कि यह कैसे कमाल है। फिर उनको पूछा कि भाई अब हम क्या करें, यहाँ तक तो बात आ गई। उन्होंने कहा कि अजंती सिम में साधना शिविर चल रहा है, वहाँ पर अन्ना गए हुए हैं, उनको फ़ोन करो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सारी कहानी बताई। मैंने आओ देखा न ताव देखा, कह दिया उस लड़के को लेकर आ जाओ। और रिक्शा में लड़के को डाल करके ले आए। 1-2 दिन तो अपने हाथों से खाना खिलाया, प्रसाद वहाँ का प्रसाद दिया, हाथों से खिलाया। तीसरे दिन वह लड़की अपने अपने उठ करके भंडारे में जा कर के रोटियाँ बनाने लगी। ये इस नाम का महिमा है। इस नाम को कम मत समझना। और दूसरा महिमा भी बता देता हूँ। गारोदा करके गांव है, वहाँ पर सत्संग के लिए बुलाया गया। उस समय में हमारे पास में गाड़ी नहीं थी, पैदल जाते थे। पैदल गए, 4 बजे वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी खाने की। खाना वाना हुआ, सब कुछ हो गया। रात के 8 बजे सत्संग का आयोजन था। वहाँ पर रहे तब से एक फ़ोन आया जलगांव से। उस गांव के एक बहुत बड़े मालिक, उनकी माँ मर गई। तो जिनके यहाँ सत्संग था वो कहने लगे अन्ना ये बड़ा आदमी है, इसकी माँ मर गई, तो कैसे क्या सत्संग करेंगे। मैंने कहा तुम्हारी क्या मर्जी है। तो बोले कैंसिल कर दो। मैंने क्या कैंसिल कर दो। सत्संग कैंसिल कर दिया। तो 8 बजे का टाइम दिया था। तो 8 बजे उनके घर में एक बहन जोर से घूमने लगी। बहुत बड़ा घर था, कई कमरे थे। उन्होंने कभी यह देखा नहीं था। फिर बाहर आए, मुझे लेकर गए। मैं उस बहन के पास में बैठा, कहने पूछने लगा आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं इस घर का मुंजिया हूँ। मैंने क्या कभी आए थे। नहीं, बोले पहली बार आया हूँ। मैंने क्या क्यों आए हैं। बोले हमको पता चला कि सत्संग है, तो हम सत्संग सुनने के लिए आए थे। तो देखो पिशाच भी सत्संग के लिए तरसते हैं
आप मानव हैं, आपको यह सत्संग मिल रहा है, यह आपका महान सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य कोई भी नहीं होगा। हमने कई अनुभव किए। सूरत में एक लड़की थी, आधी उम्र हो गई थी, उसको संतान नहीं थी। वहाँ पर सत्संग रखा, आधा सत्संग हुआ तो वह घूमने लगी। मैंने पूछा यह कभी घूमती थी? बोले नहीं। तो पूछा कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं इसका ससुर हूँ। मैंने क्या कर रहे हो? तो बोले मैं इसके कूक पर बैठा हूँ, संतान नहीं होने दे रहा हूँ। मैंने क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके घर का दिया ही बुझा रहे हो तो अच्छा काम है। तो रोने लगा, कहने लगा कि नहीं अन्ना, अभी मैं चला जाऊंगा। और मैंने क्या फिर बाद में 12 महीने में बोले इसको लड़का हो जाएगा। वह वचन दे के चला गया। 12 महीने के बाद जब मैं वहाँ गया तो उसको लड़का हुआ था। तो बात यह है कि ये जो लोग हैं पिशाच, वो भी सत्संग सुनना चाहते हैं, वो भी सत्संग के आदेश का पालन करते हैं। आप इंसान हो, आपको बुद्धि का ठेका दिया है, अपने बुद्धि का उपयोग करो। सिर्फ अभी समाधान ने जो बताया कि कम से कम शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों का त्याग कर दो। इन 2 चीज़ों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और इन्होंने कहा भाइयों ने कि अन्ना संकल्प देंगे। तो जो बहन या भाई शाकाहारी रहना चाहते हैं तो मैं शाकाहारी के लिए संकल्प देता हूँ। संकल्प की बात बताइए, आपको संकल्प क्या होता है? संकल्प से इंद्रजित मारा गया तो तुम कहोगे वो तो पुरानी बात है, त्रेता युग की।